नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका गणित गुरु पर। प्रीवियस वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारे क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे क्या होना है एमपी बोर्ड सेशन 25-26 में आने की पूरी संभावना रखते हैं। लास्ट टू वीडियोस में हमने क्या किया है? लास्ट टू वीडियोस में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के साथ साथ हमने पूरा ही लगभग चैप्टर को क्या है रिवीजन किया है। आईएमपी क्वेश्चंस क्लियर, रिवीजन क्लियर। आज हम करेंगे क्या? हमारे चैप्टर 3 का रिवीजन के साथ करेंगे हमारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। और टाइम वेस्ट हमें क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, क्लास 10 बोर्ड, और बोर्ड क्लास के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थर्ड चैप्टर हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर जो है क्या है? थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले आप जरा फटाफट नाम को समझो। 1 मिनट 2 मिनट में हम आपको इसका बेसिक समझाते हैं और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फटाफट सबसे पहले करते हैं हम क्या, हमारे चैप्टर का नाम देखिए भाई। हमारे चैप्टर का नाम हमारा कह रहा है क्या कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण और इसके बाद क्या आ रहा है? युग्म। क्या है हमारे थर्ड चैप्टर का नाम? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हम आपको चैप्टर के नाम से ही पूरा चैप्टर समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ बात हो रही है किसके बारे में? दो के बारे में। दो एक संख्यात्मक मान है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में? चर के बारे में। तो बेराशियां जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? चर कहलाती हैं, वेरिएबल कहलाती हैं। तो जैसे चर क्या होते हैं, हमने इस चैप्टर में कौन कौन से चर लिए हैं? हमने लिया है कौन कौन सा? एक्स और वाई। एक्स और वाई के साथ हम क्या करेंगे? पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? यहाँ नेक्स्ट हमने बात की है किसके बारे में? समीकरण के बारे में। किसके बारे में? समीकरण के बारे में। तो बहुपद में जब हम बराबर का निशान लगाते हैं और बराबर के उस साइड कोई ऐसा मान रखते हैं जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को संतुलित करे तो वो क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ हम क्या लिख लें समीकरण के रूप में? एक्स प्लस वाई बराबर, मान के चलिए कुछ भी लिख लेते हैं, क्या? सी। ये क्या हो गया? हमारा समीकरण हो गया। नेक्स्ट टर्म इन्होंने बोला है क्या? युग्म। क्या बोला है? युग्म। युग्म मतलब होता है क्या? जोड़ा, पेयर। क्या होता है युग्म मतलब? जोड़ा या पेयर। तो भाई एक समीकरण तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास रहेगा एक और समीकरण। क्या रहेगा? एक और समीकरण। तब तो भाई वो युग्म बनाएगा, तब तो वो क्या बनाएगा? जोड़ा बनाएगा। और फिर एक टर्म यहां बीच में हमारा छूटा है, क्या? रैखिक। क्या छूटा है? रैखिक। रैखिक मतलब क्या हो गया? वह समीकरण या वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? एक हो, रैखिक कहलाता है। या फिर यहां कह दो रैखिक मतलब हो गया क्या? रेखा का समीकरण। किसका समीकरण? रेखा का समीकरण। रैखिक मतलब क्या कहते हैं अपन? रैखिक समीकरण को अपन बोल सकते हैं क्या? रेखा का समीकरण। रेखा आप सब बहुत अच्छे से समझते हो। तो यहाँ क्या हो गया? हमारे रैखिक समीकरण के क्या बना लिए हमने? युग्म बना लिए। लेकिन भाई ये तो हमें सेम सेम लग रहे हैं, इनको डिफरेंशिएट भी करना है। तो अपन क्या करेंगे कि जो चर राशियां हैं उनके जो गुणांक हैं उनको हम क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। और जो कांस्टेंट मान आएगा उसको भी हम क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। और जो हमारा फाइनल, जरा हम इसको साइड करें, ये हो गया। अब जो हमारा जो क्या है फाइनल, हमारे समीकरण क्या बनेंगे? हमारे फाइनल समीकरण बनेंगे या रेखा के समीकरण बनेंगे a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। पक्षांतर कर लेंगे, या फिर मतलब मेन यही होता है, वो तो हमने आपको समझाने के लिए कहा था। फिर बना लेंगे क्या? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हो गया क्या? हमारे रैखिक समीकरण युग्म। क्या हो गया हमारा? रैखिक समीकरण युग्म। अब हम जब ये इन रैखिक समीकरण युग्मों को, मतलब युग्म यानी कि साथ साथ चला रहे हैं, युग्म मतलब क्या कर रहे हैं? जोड़े में चला रहे हैं। जैसे कि भाई गाड़ी के टायर होते हैं वो भी युग्म में चलते हैं, पेयर में चलते हैं, मतलब साथ साथ चलते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही हमें क्या करना है? एक साथ सॉल्व करना है। एक साथ सॉल्व करना है मतलब इनके वेरिएबल के मान कैसे होने चाहिए, या जो हमारी चर राशियां हैं उनके मान कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। कैसे बराबर होने चाहिए? कि यहां हम कोई x का मान रख रहे हैं, यहां कोई y का मान रख रहे हैं, और उसमें अगर कोई कांस्टेंट जोड़ रहा है तो उसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए।
या फिर पक्षांतर करेंगे तो मतलब वो कांस्टेंट के बराबर आ जाए और वो क्या करे, दोनों ही समीकरणों को सेटिस्फाई करे। जैसे हम यहाँ एक बात कर लेते हैं, क्या एक समीकरण ले लेते हैं, जैसे कि x प्लस वाई बराबर क्या हो रहा है, मान के चलिए -2 हो रहा है। और यहाँ ले लेते हैं हम क्या, 2x प्लस वाई बराबर क्या हो रहा है, यहाँ मान लीजिए हमने 4 ले लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या होना चाहिए कि x और y के ऐसे मान आने चाहिए जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, और इनका इस इक्वेशन को यानी कि x में 2 का गुणा कर दें और फिर y को जोड़ दें तो कितना आ जाए, 4 आ जाए। ये जस्ट एग्जांपल है, इसको आप समझिए। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, x और y के मान निकालने होते हैं इन समीकरणों को हल करके, जो हमारे इस चैप्टर का बेसिक है। और इन्हीं समीकरणों को हल करके हम क्या करते हैं, हमारी रेखाओं की प्रकृति भी बताते हैं कि वो रेखाएं हमारी जो, जैसे कि दो रेखा के समीकरण है, तो वो रेखाएं किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, क्या वो एक दूसरे क्रॉस करेंगी यानी कि प्रतिच्छेद करेंगी, क्या वो एक दूसरे के समांतर चलेंगी, या एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल लेयरिंग करके संपाती रेखाएं बना रही हैं। वो कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा इस स्थिति में कि जब इनके जैसे मान के चलिए एक गुणांक है, इनके अनुपात से हमें क्लियर होता है, जैसे कि a1 और a2 का अनुपात अगर बराबर है b1 अपॉन b2 के अनुपात और बराबर है c1 अपॉन c2 के अनुपात, यानी कि x का गुणांक, y का गुणांक और कांस्टेंट तीनों का रेशियो, मतलब दोनों रेखाओं में यदि बराबर हो रहे हैं तो वे रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। कैसी होंगी रेखाएं, संपाती होंगी। और उनके हल यानी कि होता है क्या, x और y के मान। हल यानी क्या होता है, x और y के मान। x और y के मान कितने निकलेंगे इसमें, x और y के मान निकलेंगे भाई अनंत। तो इसके हो गए क्या, अनंता अनेक हल। इसके हल कितने होंगे, अनंत अनेक हल। फटाफट देखो कैसे भाई, रेखाएं कैसी हैं, संपाती, इनके जो है जो गुणांकों का रेशियो है वो भाई बराबर आ रहा है फटाफट। तो इनके x और y के हमें मतलब इतने मान मिलेंगे जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, और सभी मानों पर ये दोनों समीकरण क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। यानी कि जो x और y का अपन मान रखेंगे तो सभी में यहाँ कांस्टेंट अगर साथ में ऐड कर रहे हैं तो वो क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा। इसका पक्षांतर कर दें तो हमें कांस्टेंट के बराबर मान आता जाएगा। वहीं अगर देखा जाए कि a1 a2 बराबर तो है b1 b2 के, लेकिन जो बराबर नहीं होगा किसके, c1 c2 के, तो रेखाएं कैसी रहेंगी, समांतर। रेखाएं कैसी रहेंगी, समांतर। और इनके कितने हल निकलेंगे, इसका कोई भी हल नहीं होगा। अभी हम रेखाएं बना के आपको समझाएंगे तो आपको और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं। वहीं अगर देखा जाए हमारा थर्ड क्या हो जाएगा कि a1 a2 भी बराबर नहीं है b1 b2 के, तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी हमारी, इसमें हमारी कंडीशन बनेगी कि रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी। क्या है हमारी रेखाएं, रेखाएं हैं हमारी प्रतिच्छेदी। और इसके जो हल हैं वो कितना होगा, इसका होगा भाई हमारा एक अद्वितीय हल। कैसा हल निकलेगा हमारा, एक अद्वितीय हल निकलेगा। जरा इनको आप फटाफट अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लो, क्योंकि ये समझने की चीजें। और भाई आप तो चैप्टर पूरे पढ़ चुके हो ना, दिसंबर चल रहा है हमारा, जनवरी स्टार्ट होने वाला है, तो लगभग आपको सारा ही क्लियर होगा। अब रेखाओं के माध्यम से समझो कैसे, कि अगर कोई रेखा, जैसे कि ये हो गई एक रेखा, इसका अपन जरा कलर चेंज करें, ये हो गई अपनी कोई रेखा, आपको रेखा दिख रही है, और इसके ऊपर जस्ट जैसे कि एक और रेखा हो गई क्या हमारी, ये वाली। अब यहां देखो आप कि जो हमारी येलो लाइन है, अगर उसके ऊपर सिलेक्ट होना भाई, उसके ऊपर हमारी जो पर्पल लाइन है उसको बिल्कुल सेम टू सेम पुट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, सेम टू सेम पुट कर दिया जाए, मतलब एक के ऊपर एक, इस टाइप से। ये एक रेखा हो गई, ये एक रेखा है, इसके ऊपर ऐसे अपन ने पुट कर दिया जाए। इनके साइज मोटे और पतले हो सकते हैं, मतलब रेखा का साइज क्या हो सकता है, जैसे ये वाला हाथ है मान चलिए इतना मोटा हो जाए, लेकिन वो रहेंगे कैसे, एक के ऊपर एक। तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, वो कंडीशन कहलाती है हमारी क्या, संपाती। क्या कहलाती है, संपाती। मतलब इनके गुणांक के मान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन x और y के इतने मान निकलेंगे जो क्या करेंगे,
हर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, संपाति कहलाती है। और इस कंडीशन में क्या निकलते हैं, हमारे अनंत अनेक हल निकलते हैं। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे किसकी, पैरेलल लाइंस की, जैसे कि एक ये हो गई और उसके बाद अगर हम देखें एक हमारी हो गई ये। इस स्थिति में क्या हो रहा है भाई, इस स्थिति में ये हो रहा है कि ये जो रेखाएं हैं आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी। क्या होगा, कभी नहीं मिलेंगी, मतलब एक भी बिंदु ऐसा नहीं होगा जहां क्या करें ये टकराए। यहाँ तो ये देखो एक ऊपर एक है, मतलब लेयरिंग है, कनेक्टेड है, मतलब हमेशा ये टकरा रही है। इनमें क्या होगा कि ये कभी नहीं मिलेंगी, मतलब इन दोनों रेखाओं में एक भी ऐसा मान नहीं होगा, क्योंकि ये मिल ही नहीं रही है कि जो इन कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे और इन दोनों समीकरण को मतलब शून्य ले आए। इनको हल करने पर एक्स और वाई के यहाँ से बराबर मान कभी नहीं मिलेंगे, जो इनको क्या कर दें, शून्य कर दें। क्योंकि ये रेखा क्या है, समांतर है। तो समांतर रेखाओं का क्या होता है, कोई हल नहीं निकलता। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें हमारे थर्ड कंडीशन की, थर्ड कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। क्या रेखाएं, रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो भाई इनमें एक बिंदु तो ऐसा मिल रहा है ना हमें, यहां पर दिख रहा है आपको, एक बिंदु तो ऐसा होगा जहां रेखाएं मिल रही हैं, और जहां रेखाएं मिल रही हैं मतलब वहां एक्स और वाई का कोई एक कैसा मान आएगा। क्या कैसा मान आएगा, जो हमारी दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हुआ। तो जरा आप फटाफट इनको एक बार और फटाफट रिवीजन कर लीजिए। जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो बराबर हो तो रेखाओं की कंडीशन कैसी रहेगी, संपाती रहेगी। हल कितने निकलेंगे, अनंत अनेक हल निकलेंगे। a1 a2 बराबर b1 b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 c2, तो रेखाएं कैसी रहेंगी, समांतर। और हल क्या निकलेगा, कोई हल नहीं। a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, तो रेखाएं रहेंगी हमारी प्रतिच्छेदी, और हल निकलेगा कितना, एक अद्वितीय हल, यानी कि स्पेसिफिक आंसर इसका आएगा। ये तो हो गया भाई हमारा रिवीजन, हमें सिर्फ इतना ही रिवीजन करना था और लगभग हमारे चैप्टर में इतना ही है। इसके बाद कंडीशन एक और बनती है कि इनके निकाय के हल कैसे होंगे। तो इसमें आप इतना याद रख सकते हैं कि अगर रेखाएं कैसी, संपाती तो संगत, समांतर है तो असंगत, और प्रतिच्छेदी है तो फिर से हल कैसे निकलेंगे, संगत हल निकलेंगे। क्लियर हुआ, हटाएं इसे। अब जरा अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है कौन से इंपॉर्टेंट तो भाई 3.1 से हमें कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा है जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। बाकी हमें पता है कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। जैसे कि हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अनुपातों a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इनको हम फटाफट देख लेते हैं और इनकी कंडीशन हम बता देते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और 2 नंबर में भी इंपॉर्टेंट होता है, और जो कि हमने अभी जिसका बेसिक आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम हमारा, बाकी के अगले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट आपको सॉल्व करा देते हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 5x - 4y 8 और 7x 6y - 9, इनको हमें बताना है कि ये रेखा इनकी प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर है या समपाती है। तो इनका जब हम कंपैरिजन करेंगे किससे, आपको यही लिख देता हूं मैं, a1x b1y c1 बराबर 0 और a2x b2y और c2 बराबर 0 से। हमने इसको क्वेश्चन में क्यों लिख दिया, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन ही ऐसे सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे a1 का मान कितना आया, a1 का मान आया 5, क्यों, क्योंकि x का गुणांक क्या है हमारा 5, और b1 का मान हमारा कितना आएगा, b1 का यानी कि y का गुणांक, तो y का गुणांक हमारा कितना दिख रहा है यहाँ पर -4, और c1 के लिए हमारा c1 का मान कितना आया हमारा, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 8। और वहीं अगर हम a2 की बात करें तो a2 में हमारा x का गुणांक कितना दिख रहा है 7, और b2 में हमारा y का गुणांक कितना दिख रहा है 6, और c2 में हमारा कांस्टेंट वैल्यू कितनी दिख रही है -9। तो अब जरा हमें क्या करना है कि इनकी तुलना करके बताना है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2
C2। ऐसा करके बताना है कि इनमें क्या क्या बराबर आ रहा है और क्या क्या बराबर नहीं आ रहा है। तो जरा अपन देख लेते हैं। 5 A1 का मान क्या है 5 और A2 का मान क्या है 7। बराबर का निशान लगाते हैं अभी तो। और यहां आ जाएगा कितना माइनस का 4 और 6। और यहां आ जाएगा हमारा कितना 8 और 9। क्या आ जाएगा हमारा 8 और 9। तो यहां देखा हमने कि भाई A1 A2 ही बराबर नहीं है, C तक तो हमें पहुंचना भी नहीं है, तो C को हटा दो। A1 बराबर नहीं है A2 यानी कि रेखाएं हमारी कैसी हैं प्रतिच्छेदी। A1 बराबर A2 नहीं मतलब रेखाओं का मान क्या आएगा हमारा, रेखाएं कैसी रहेंगी प्रतिच्छेदी। और इनकी अगर बात करें, अगर हल भी हमसे पूछ लेते तो कितने हल निकलते। जब हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो हमारे हल निकलते हैं कितने, एक अद्वितीय हल। कितना निकलता है, एक अद्वितीय हल निकलता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनके बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। फटाफट मैं आपको 2 मिनट में वो भी बता देता हूं। चलो ऊपर ले लेते हैं, इसे हटाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में रेखाएं कैसी रही हमारी प्रतिच्छेदी नहीं। क्यों, क्योंकि भाई A1 A2 ही बराबर नहीं आ रहा है। अब देखो हमने समीकरण सेम का सेम लिख के रखा है। अब हम सेकंड क्वेश्चन में लेते हैं। A1 A2 का मान निकालो भाई। A1 का मान आया 9, A2 का मान आया सॉरी B1 का मान आया हमारा कितना 3 और C1 का मान आया हमारा कितना 12 और A2 का मान आया हमारा कितना 18, B2 का मान आया हमारा कितना 6 और C2 का मान आया हमारा कितना 24। अब इनका हम क्या करें, कंपेरिजन करें A1 A2 करके। तो A1 A2 कितना हो गया 9/18। अलग अलग निकाल लेते हैं। B1 B2 कितना हो गया 3/6। C1 C2 12/24। इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, काटा हमने तो आया 1/2। इनको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2 और इनको भी काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। यानी कि A1 A2 बराबर है B1 B2 बराबर है C1 C2। क्यों, क्योंकि सबका जो अनुपात है कितना आ रहा है 1/2। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। जब ये कंडीशन रहती है तो भाई हमारा क्या आता है आंसर, या हमारी रेखाओं की स्थिति क्या होती है और कितने हल निकलते हैं। तो रेखाओं की स्थिति होती है हमारी कैसी, संपाती। कैसी होती है, संपाती। और हल कितने निकलते हैं, हल निकलते हैं हमारे अनंता अनेक हल। क्लियर, समझ में आया आपको क्या करना है आपका। यहाँ पर इस जो व्यापक समीकरण है उससे कंपैरिजन करना है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 A2 B2 और C2 इस टाइप से मान निकालने हैं और उसके बाद क्या करना है, तुलना करनी है। अगर A1 A2 बराबर हो जाए B1 B2 के और बराबर हो जाए C1 C2 के तो रेखाओं की स्थिति क्या रहेगी, संपाती। हल कितने निकलेंगे, अनंतानेक हल। अगर A1 A2 बराबर हो जाए B1 B2 लेकिन बराबर ना हो किसके, C1 C2 के, तो भाई रेखाओं की स्थिति कैसी रहेगी, समांतर। और हल कितने निकलेंगे, एक भी हल नहीं, यानी कि कोई हल नहीं। और अगर A1 A2 ही बराबर ना हो B1 B2 के, यानी कि क्या हो जाएगा, रेखाओं की स्थिति कैसी रहेगी, प्रतिच्छेदी। और हल कितने निकलेंगे, कोई हल नहीं, सॉरी एक अद्वितीय हल। प्रतिच्छेदी रेखाओं में कितने हल निकलते हैं, एक अद्वितीय हल। थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो रेशियो से क्वेश्चन थे, ये हमारे 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। क्योंकि इतना बड़ा सवाल है 2 नंबर में आ सकता है, या फिर आपसे डायरेक्ट इक्वेशन देकर रेखाओं की स्थिति पूछ सकता है, तो आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, भाई संगत है या असंगत है, तुलना आपको करनी है। अभी मैंने आपको बताया था ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, हमारे थर्ड क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। सेम ग्राफी मेथड से हल करना है, इन्हें भी, इनको भी अपन को ज्यादा भाव नहीं देना है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप इतना है, तो बाग क्या दिया है हमें कि बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि बाग की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो किसके बारे में बात हो रही है, जरा हम वैसा हमारा शेप बना लेते हैं, आयताकार। कैसा है बाग हमारा, आयताकार है। तो ये रहा हमारा क्या, आयत। और इनने क्या बोला है हमसे कि आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है। यानी कि हम कह सकते हैं यहां जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहां लिख देंगे क्या, माना आयत की लंबाई कितनी हो गई भाई हमारी, हमने मान लिया क्या x मीटर है।
सॉरी आयत की लंबाई जिसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तब आयत की चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं, बाय मीटर है, यानी कि लंबाई कितनी हो गई हमारी x मीटर, लंबाई क्या हो गई हमारी x मीटर और चौड़ाई क्या हो गई हमारी बाय मीटर। अब जरा हम क्वेश्चन के अनुसार चलें, क्या कह रहे हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई क्या है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि यहां हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार आयत की लंबाई। अगर देखो अब आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अगर हमें बराबर करना है तो चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, बराबर क्या हो जाएगा, आयत की चौड़ाई प्लस 4। इस स्थिति को अब बिल्कुल बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि भाई जो हमारी आयत की जो लंबाई है वो तो क्या है ऑलरेडी कितनी है, 4 मीटर अधिक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको बराबर कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, लंबाई कितनी ज्यादा है 4 मीटर ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 4 मीटर ज्यादा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, चौड़ाई में 4 जोड़कर इसको किसके बराबर कर दे रहे हैं, हम लंबाई के बराबर कर दे रहे हैं। यानी कि यहाँ क्या स्थिति बन रही है, लंबाई को हमने क्या माना x और चौड़ाई को क्या माना y, और y में हमने कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, तो ये कैसे हो गए आपस में बराबर हो गए। इसका हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। एक हमारा समीकरण बन गया, इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण 1। दूसरी स्थिति हमें क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति दी हमें इसका अर्ध परिमाप, क्या दिया है अर्ध परिमाप। और आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं भाई, हम इनकी चारों भुजाओं को जोड़कर, कैसे निकालते हैं हम, चारों भुजाओं को जोड़कर। आगे सॉल्व करते हैं इसको, पुनः प्रश्न अनुसार लिखेंगे हम इसे। क्या कह रहा है हमसे दोबारा प्रश्न, पुनः प्रश्न अनुसार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि तब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या आएगा हमारा, क्या कि 2 और x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई को हमें कितनी बार जोड़ना है, 2 बार जोड़ना है, तो 2x प्लस वाई, या यहां लिख सकते हैं हम क्या, आयत का परिमाप बटे 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा x प्लस, ये क्या हो गया आयत का परिमाप बटे 2, यानी कि ये क्या हो गया अपने आप ही देखो अर्ध परिमाप हो गया ना, यानी कि परिमाप का आधा। किसी भी संख्या से हम दो किसी भी संख्या में या किसी भी चीज में हम 2 से भाग देते हैं तो वो अपने आप क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये क्या हो गया आयत का परिमाप का आधा, यानी क्या हो गया अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का मान हमें कितना दिया है 36। 36 बराबर हो गया हमारा क्या x प्लस वाई, या हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर हो गया क्या 36। इसको हम बना लेते हैं हमारा क्या समीकरण 2। अब देखो अब हमारे पास 2 समीकरण बन गए। अब जैसे कि ये तो हमारी रही रिवीजन क्लास, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो आपको बेसिक से बताते हैं, लेकिन आप पहले ही 2 विधियां पढ़ चुके हो, या एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हो और एक पढ़ चुके हो आप कौन सी विलोपन विधि, और एक एक्स्ट्रा में आपने वज्र गुणनखंड विधि भी पढ़ी ही होगी। तो इनको हम इन 2 समीकरण बने हैं, जब भी हमें 2 समीकरण देखते हैं तो हम इन्हीं 3 विधियों से हल करने का प्रयास करते हैं। हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन अब हमें इजी पड़ेगा इसमें कौन सी विधि से, जिस विधि से हमें इजी पड़े हम उस विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ x का मान ऑलरेडी निकला है तो हम इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे कि समीकरण 1 अपन इसे मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसे, समीकरण 1। यहां लिखेंगे अपन क्या कि समीकरण 1 से x का जो हमारा मान है उसे कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 1 से x का मान कहां रख दें, समीकरण 2 में, और x का मान क्या है हमारा y प्लस 4, यानी कि ये रहा हमारा समीकरण 2। एक बार और हम आपको यहाँ स्पष्ट लिखित दिए दे रहे हैं x प्लस वाई बराबर हो रहा है 36, और यहाँ हम मान रख रहे हैं किसका, x का मान क्या रख रहे हैं हम, x का मान रख रहे हैं हम यहाँ y प्लस 4 और फिर से y और बराबर 36। y और y जोड़ के कितना हो जाएगा 2y
प्लस 4 बराबर 36। अब हम 4 का पक्षांतर करेंगे, किसका करेंगे, 4 का पक्षांतर करेंगे उस साइड, तो 2y बराबर हो जाएगा क्या, 36 माइनस 4, क्या हो जाएगा 36 माइनस 4, और 36 माइनस 4 यानी कितना होता है 32, और 32 में हम कितने से भाग देंगे, 2 से, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, पक्षांतर किया है, तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 और 2 6 12, यानी कि हमारा y का मान कितना आया 16, यानी कि हमारी चौड़ाई कितनी आ गई, y किसको माना था हमने, यहाँ देखो y माना था किसको हमने, चौड़ाई को, तो हमारे y का मान क्या आ गया 16, यानी कि क्या आ गई हमारी 16 चौड़ाई आ गई। अब यहां हम फटाफट क्या निकाल लें, y का मान समीकरण 1 में रख दें, क्या कर रहे हैं हम, यहां सॉल्व करते हैं कि y का जो मान है उसे हम कहां रख दें, समीकरण 1 में, और समीकरण 1 हमने कैसे बना लिया था, चेंज करके समीकरण बना लिया था, एक हमने x बराबर y प्लस 4 को, तो y का मान यहां रख रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 प्लस 4, और x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20, और इनकी हम यूनिट भी लगा देंगे, क्यों, क्यों क्वेश्चन हमारा काय में दिया था, देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया था हमारा मीटर में, काय में दिया था, मीटर में, तो यहां भी हम लगा देंगे मीटर, यहां लिखेंगे अतः आयताकार बाग की लंबाई कितनी आ रही हमारी 20 मीटर, तथा जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी हो रही है 16 मीटर है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की हमारी पूरी संभावना रहती है, तो हमने इस क्वेश्चन को आपको शुरू से एक बार और रिवीजन करा देते हैं, बहुत अच्छे से समझा ही दिया है कि क्वेश्चन दिया था हमें क्या, कि एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई क्या है, आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप दिया है, तो हमें क्या करना है, बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हमने लंबाई मानी, चौड़ाई मानी, उसके बाद जो है जो क्वेश्चन में दिया था कि आयत की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इस प्रकार से हमने इसको आगे बढ़ाया, फिर प्रश्नानुसार गए, क्या गए कि आयत का जो अर्ध परिमाप है उसके अनुसार से हमने सेकंड इक्वेशन बनाई, उसको फिर हमने क्या किया, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया, समीकरण 2 से, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखा, इससे हमें क्या मिल गया, हमारा y का मान मिल गया। उसके बाद क्या किया हमने, y के मान को वापस से समीकरण 1 में रखा, और y के मान को वापस से समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिल गया, हमारा x का मान मिल गया, और एट द एंड हमने कह दिया कि हमारे आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ये है। क्लियर। अब देखते हैं हम हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें आईएमपी है, तो इसमें दिया है एक रैखिक समीकरण, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हो, ये आप कर सकते हो, नॉट इंपॉर्टेंट। सेवेंथ क्वेश्चन है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y ग्राफ खींचिए, नॉट इंपॉर्टेंट। ये वाली विधि, इससे एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, या तो प्रतिस्थापन विधि से आ जाता है, या वज्र गुणनखंड विधि से आ जाता है, या फिर ब्लूपन विधि से आ जाता है। तो एक एक सवाल अपन फटाफट देख लेते हैं, मेथड सीखने के हिसाब से आता ही है, इनसे इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाए, और हो सकता है क्या करे, संख्या चेंज कर दें। क्लियर। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका, हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, जिसकी संभावना लग रही है प्रीवियस ईयर आ चुका है ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9 प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से इनको क्या करना है, हल करना है। तो फटाफट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और प्रतिस्थापन विधि को रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि सीख आप चुके हो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है, रिवीजन क्लास है, तो इसको इस तरीके से लेना है कि हमें तो आता है, जरा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि आना ही चाहिए, दिसंबर चल रहा है, नेक्स्ट हमारी जनवरी फेब में हमारे एग्जाम है। तो यहाँ करते हैं हम, क्या करते हैं हम इनको बना लेते हैं हमारा समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2। सबसे पहले क्या करें हम, यहाँ हल करेंगे हमारे समीकरण 1 को, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर क्या हो रहा है 3, क्या हो रहा है समीकरण में 3x माइनस वाई बराबर हो रहा है हमारा 3, और 9x माइनस 3y बराबर हो रहा है हमारा क्या 9। और अब हम क्या करें, यहां से किसी एक का मान निकालना है, तो यहां से हम निकालते हैं हमारे किसका मान, x का मान, किसका निकालते हैं, x का मान निकालते हैं, तो कैसे आ जाएगा कि 3x बराबर हो जाएगा हमारा क्या, पक्षांतर करेंगे तो 3 प्लस वाई, और यहां से फिर हम वापस से पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये हमारे किसका मान आ गया, किसका मान आ गया हमारा
x का मान आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको बना लेंगे हम समीकरण 3। क्या बना लिया, समीकरण 3। और यहाँ क्या करेंगे हम, समीकरण, अरे भाई, समीकरण 3 से जो हमारा x का मान है, क्या का, x का मान किस में रख देंगे हम, समीकरण 2 में। किस में रख देंगे हम, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या कह रहा है हमारा, समीकरण 2 दिया है हमें कितना, 9x माइनस 3y बराबर 9। किसका मान रखना है यहाँ पर, हमें x का मान रखना है, और x का मान क्या है हमारा, 3 प्लस वाई बटे 3। तो यहाँ हो जाएगा 9, और इसमें x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 प्लस वाई अपॉन 3, और माइनस का 3y बराबर 9। इसको काटेंगे तो क्या जाएगा, 3 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्या, 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 3 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। 3y से 3y कैंसिल, यहाँ बचा हमारा क्या, 9 इज इक्वल टू 9। या हम कह सकते हैं इसको क्या, कि हमारा y का मान क्या आया है, 0। y का मान क्या आया है, 0, क्योंकि y भाई बचा ही नहीं है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि भाई y का जो मान है उसे हम कहाँ रख देंगे, उसे हम कहीं भी रख दो भाई, समीकरण किसमें, 1 2 3 कहीं भी रख सकते हैं, कि y का मान हम रख देंगे यहाँ कहाँ, y का मान हमें समीकरण 3 में, कहाँ रख दिया हमने y का मान, समीकरण 3 में। और समीकरण 3 हमारा क्या कह रहा है, x बराबर 3 प्लस वाई अपॉन 3। क्या कह रहा है समीकरण 3 हमारा, x बराबर 3 प्लस वाई अपॉन 3। इसमें हमें क्या रखना है भाई, y का मान रखना है, y का मान, y का मान हमारा क्या है, 0। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, x बराबर 3 प्लस 0 अपॉन 3, या x बराबर कह सकते हैं हम क्या, 3 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल, तो x का मान क्या आया हमारा, 1। क्या आया हमारा x का मान, 1। यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हमने क्या किया है, जो भी हमारी चर राशियां थी उनका हमने मान ज्ञात कर लिया है, समीकरण, रैखिक समीकरणों को हल कर लिया है। इस तरीके से हम क्या करते हैं भाई, हमारी प्रतिस्थापन विधि से हम जो है हमारे समीकरणों को हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से आपने जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो आपने सॉल्व कर लिया, और साथ ही पूरी प्रतिस्थापन विधि सीख भी ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या हो, y बराबर mx प्लस 3 हो। इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन हम आपको रीड आउट करके बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न समस्याओं के रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन आयताकार पार्क वाला किया था, उस तरीके से आपने ये वाले क्वेश्चन सीखे भी होंगे और इनको हल किया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे भाई, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे, और विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। तो विलोपन विधि से हम आपको क्या करते हैं, यहाँ से जैसे कि प्रतिस्थापन विधि में तो हमने वो वाला क्वेश्चन आपको कौन सा, इबारती टाइप के जो सवाल होते हैं, यानी कि सबसे पहले हमें युग्म बनाना होता है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करना होता है, वो तो आयताकार पार्क वाला आपने कर लिया था। यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और विलोपन विधि को भी सीख लेते हैं। तो भाई ये जो हमारा भिन्न वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर अगर आपने पेपर्स देखे होंगे तो इनमें ये बार बार आया है, कौन सा, जो भिन्न वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जरा आप एक बार स्पष्ट देख लीजिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, हमें क्या निकालना है, इसमें भिन्न निकालना है। क्वेश्चन आपने देख लिया। अब क्वेश्चन को जरा हम साइड करते हैं और इसको क्या करें, सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि माना वह भिन्न क्या है, x बटे y है। क्या है, x बटे y है। क्लियर हुआ, ये अपन ने क्या किया, इसको माना। अब हम जरा प्रश्न के अनुसार चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपने देखा था, ये आपके बुक में खुला भी हुआ है
क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि यदि अंश में हम एक जोड़ दें, किसमें, अंश, अंश कहाँ होता है, अंश ऊपर होता है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि अंश में कितना जोड़ना है, अंश में हम क्या जोड़ देते हैं, एक, और हर कहाँ होता है, नीचे होता है, तो हर में से क्या कर दें, एक घटा देते हैं, तो हमारी जो है क्या बन जाती है, भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है, किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर, इसको हम क्या कर दें, त्रिगुणा कर दें, तो हो जाएगा क्या, सॉरी यहां हमारी हर क्या था, y था, बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ हमारा y - 1, पक्षांतर कर दें तो y इस साइड ले आ रहा है, तो x - y बराबर -1, यानी कि x - y बराबर हमारे क्या हो गया, -2, क्या हो गया, x - y बराबर -2, ये बन गया हमारा क्या, समीकरण 1। अब हम दोबारा प्रश्नानुसार चलते हैं, तो यहां लिखेंगे हम क्या, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार गए, दोबारा से हमसे प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ सिर्फ कह रहा है वो हमसे कि भाई सिर्फ आप हर में कितना जोड़ दो, एक जोड़ दो, हर में कितना जोड़ दो, एक जोड़ दो, तो मैं किस में बदल जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा 1/2 में। अब इस कंडीशन को हम जरा सॉल्व कर लेते हैं, इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। ये कंडीशन हमसे क्या कह रही है, ये कंडीशन हमसे कह रही है कि x/y+1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2x, और इस साइड y+1 का करेंगे तो इस साइड हो जाएगा क्या, y+1, पक्षांतर करेंगे तो 2x - y बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 1, और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से हल करेंगे। इसको हम जरा जूम करें, साइड करें, क्या कर सकते हैं, जो हमारे समीकरण 1 व 2 बने हैं उनको हम हल कर सकते हैं। यहां हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 को कौन सी विधि से हल करेंगे भाई, विलोपन विधि से हल करने पर। अब समीकरण 1 व 2 क्या थे हमारे, जरा उनको हम फटाफट देख लेते हैं। समीकरण 1 क्या बना था हमारा, समीकरण 1 बना था हमारा x - y बराबर -2, क्या बना था, x - y बराबर -2, और समीकरण 2 क्या बना है हमारा, 2x - y बराबर 1। क्या कर रहे हैं, उनको विलोपन विधि से हल करेंगे तो उनके गुणांक बराबर बनाएंगे, तो यहां हम गुणा करेंगे किसका, 2 का, और यहां करेंगे हम किसका, 1 का, किसका करेंगे, 2 का और 1 का। अब इनको सॉल्व करें, 2 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, 2x, 2 का y में करेंगे तो -2y, और 2 का 2 में करेंगे तो -4, 1 का करेंगे तो 2x -y बराबर में 1। इनके क्या करें, इनके चिन्ह बदल दें, माइनस इसको घटाने पर यहां लिख देंगे क्या, घटाने पर क्या करते हैं, इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे इसका हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस, और इसका हो जाएगा माइनस। इससे ये कट गया, 2 में से 1 y गया तो यहाँ बचा सिर्फ y, वो भी बचा माइनस का, और 4 में से 1 गया तो कितना हो गया, 5, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया हमारा, 5। कितना आ गया y का मान, 5। अब y का मान क्या करें, हम समीकरण 1 में रख दें, y का मान क्या करें, समीकरण 1 में रख दें, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या बना था, समीकरण 1 बना था x - y बराबर -2, और y का मान क्या है, यहाँ पर हमारा 5 आया, तो x - 5 बराबर -2, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा क्या, -2 + 5, यानी कि x का मान आ गया हमारा क्या, 3। अब हमारे पास x का भी मान है, y का भी मान है, ये था हमारा क्या, अंश जो हमने माना था, और ये क्या माना था हमने, हर। अतः जो हमारी भिन्न है वो क्या बन गई, वो बन गई हमारी 3/5 है, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 चैप्टर जो है हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। 3 चैप्टर को हमने कैसे कैसे पढ़ा है, 3 चैप्टर को सबसे पहले हमने क्या किया, उसका बेसिक उठाया, और बेसिक कैसे उठाया हमने, बिल्कुल चैप्टर के नेम से आपको समझा दी है पूरी चीजें, क्या होता है प्रतिच्छेदी समांतर संपाती, किन किन स्थितियों में होती है, उनके किस प्रकार से हल निकाले जाते हैं।
उसके बाद जैसे इस प्रकार के सवाल है उनसे आपको क्वेश्चन बनाना सीखा, प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हमने सवाल जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे ही हल किए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा आपका कौन सा चैप्टर 4। और अगर आपने हमारे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए और हमारे जो फ्री एजुकेशन कैंपेन है उसको अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।